ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर और ब्लॉकबस्टर अदाकारा मार्शेला एंजेलो के पास दौलत और शोहरत की कमी नहीं थी, मगर अपने कैरियर के उरूज पर शदीद दबाव के बावजूद इस्लाम कबूल कर लिया। मार्शेला एंजेलो बताती हैं कि मैं एक कट्टर ईसाई ख़ानदान में पैदा हुई। मेरी पैदाइश इटली में हुई। मैं बचपन में ही वालिदैन के साथ इटली से रोम मुंतकिल हो गई, जहां मैंने आर्ट्स एकेडमी में दाखिला लिया। मैं अपनी खूबसूरती और कशिश की वजह से लोगों की नज़रों का मरकज़ बनी रही। मुझे रोम की एक मशहूर कंपनी ने मॉडलिंग के लिए ऑफ़र की। अपनी खूबसूरती की वजह से जल्द ही लोगों में बहुत मकबूल हो गई, जिसकी वजह से मुझे फ़िल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जिसको मैंने कबूल कर लिया। मेरे लिए दौलत, शोहरत और दरवाजे खुलते गए। मेरी मकबूलियत की वजह से इटली के मशहूर फिल्म मेकर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए ऑफ़र दी। दूसरे जंग अजीम के बारे में बनाई जाने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए मुझे मिस्र जाना पड़ा। ये सफ़र मेरे लिए रोशनी का सफ़र साबित हुआ और मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। मिस्र के एक शहर से दूसरे शहर जाने का इत्तेफाक हुआ। रास्ते में एक जगह रुके। ये एक सुनसान इलाका था। वहाँ सिर्फ एक होटल था और उसके साथ एक इमारत बनी थी। मैंने देखा कि लोग मुंह धोकर उस इमारत में दाखिल हो रहे हैं। मैंने उस इमारत में झांक कर देखा तो लोग कतारों में खड़े अजीब सा अमल कर रहे थे। मार्शेला एंजेलो मजीद बयान करती हैं कि ये मंजर मुझे इंतहाई अजीब लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर न जाने क्यों मैं उस इमारत के और ज़्यादा करीब चली गई तो देखा कि अंदर मौजूद लोग कुछ पढ़ रहे थे। मैंने इंतहाई नाजेबा लिबास पहन रखा था, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उस वक्त मुझे इंतहाई अजीब मगर पुरसुकून एहसास हुआ। ऐसा सुकून मुझे ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वहाँ मौजूद लोगों से पता करने पर मुझे मालूम हुआ कि ये मुसलमानों की मस्जिद है। यहाँ मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार मुसलमानों को ऐसे इबादत करते हुए देख रही थी। मेरे जहन में मुसलमानों का जो चेहरा था वो एक खूनी दरिंदे जैसा था, जो जालिम होते हैं और लोगों को बिना वजह कत्ल करते हैं। मगर यहाँ सब कुछ उल्टा था। अगले दिन मैं दोबारा उसी टाइम एक और मस्जिद गई। मैं मुसलमानों को वैसे ही इबादत करते हुए देखना चाहती थी। उनको इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में अपने परवरदिगार की इबादत करते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा कल्बी और रूहानी सुकून मिला और ज़िंदगी में पहली बार मुझे मुसलमानों पर रश्क आया। लोग जब इबादत करके बाहर आए तो मैंने उनसे उनकी इबादत के मुतालिक बात की। मुझसे बात करते वक्त सबकी नज़रें नीचे थी। किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वो मुझे बहन और बेटी कहकर मुखातिब कर रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या ये वही मुसलमान हैं जिनको हमारा मुआशरा जालिम और दहशतगर्द कहता है। मैं उनके सामने खड़ी थी, लेकिन वो लोग तो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देख रहे थे। हमारे मुआशरे में मर्द और औरतों को ऐसे देखते हैं जैसे भूखे शिकारी अपने शिकार को देखते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इससे पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी गैर मर्द से अपने लिए बहन और बेटी के अल्फाज नहीं सुनी थी। मिस्र में फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने के बाद मैं इटली लौट आई। यहाँ मेरा एक दोस्त था। हम बिना शादी किए एक साथ एक ही घर में रहते थे और हर नाजायज़ काम करते थे। मैंने हमारे इस रिश्ते के बारे में काफ़ी गौर किया तो मुझे इसमें खराबी का एहसास हुआ। मुसलमानों का मुझसे नज़रें नीची करके बात करना और मुझे बहन बेटी कहकर मुखातिब करना मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। मेरे दिलो दिमाग पर उनकी इबादत और इखलाक का बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ा। मुझे अपने दोस्त के नाजायज़ रिश्ते से घिन आने लगी और मज़ीद फिल्मों में काम करने से मैंने इनकार कर दिया। मेरी सोच का महवर और मरकज़ इस्लाम और मुसलमानों की इबादत का तरीका था। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती थी। मिस्र की वो छोटी सी मस्जिद, मुसलमानों का इखलाक, उनकी इबादत की सादगी, उनकी नमाज में छोटे बड़े की बराबरी और मुझे नज़रें उठाकर ना देखना और बहन और बेटी जैसे मुकद्दस अल्फाजों से मुखातिब करना, ये सब मेरे दिमाग पर नक्श हो चुका था। मार्शेला एंजेलो कहती हैं कि वो मेरे कैरियर के उरूज के दिन थे। लोग उस मकाम तक आने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी उनमें अब बिल्कुल भी नहीं थी। मैं इटली से रोम चली गई। दुनिया की चकाचौंध अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो रोड के साइड पर एक बोर्ड पर नज़र पड़ी जिस पर लिखा था मरकज़ इस्लाम। मैंने गाड़ी रोकी और उसी इमारत के अंदर चली गई। वहाँ मौजूद लोग मेरे साथ निहायत अदब और शफ़क़त के साथ पेश आए। मैंने उनसे इस्लाम के मुतालिक कुछ किताबें मांगी तो उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया जिस पर लिखा था भाइयों की तरफ से अपनी बहन को तोहफ़ा। घर जाके वो पैकेट खोला तो उसमें अतालवी ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा और इस्लाम के बारे में कुछ किताबें थीं।
ان کتابوں میں اسلام میں جو عورتوں کا مقام اور مرتبہ تھا اس بارے میں تفصیلی تحریر تھی۔ جیسے جیسے ان کتابوں کا مطالعہ کرتی گئی میرے دل و دماغ میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں محبت پیدا ہونے لگی اور میں ہدایت کے قریب تر ہونے لگی۔ کتابیں پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگی جو بات دل و دماغ پر اثر کر گئی اب اس پر عمل کیا جائے۔ میں دوبارہ اسی اسلامی مرکز گئی اور اسلام قبول کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھوایا اور اس کا ترجمہ بتایا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی اور میں اپنی زندگی میں جو ویرانی اور انجانی سی ذہنی پریشانی کا شکار تھی ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل و دماغ پر جو وزن تھا وہ ایک دم سے ہٹ گیا۔ دنیا جہان کی تمام آشائشیں، دولت، شہرت، سب کچھ ہونے کے باوجود الجھن سی رہتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں خود کو مکمل محسوس کرنے لگی۔ مارشیلا اینجلو نے اپنا نام بدل کر فاطمہ رکھ لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی پرنور راہوں پر گامزن کیا۔ تو دوستو، یہ تھی اداکارہ کی زندگی کا واقعہ۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔